अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैंने बनाए देखें बहुत अच्छे से रोल हैं, जो मैंने इसका रैप, इसका फिलिंग सब चीज़ें घर पे बनी हैं। देखें कितने अच्छे, कितने क्रिस्पी से हैं। देखें कितने क्रिस्पी हैं ये देखें इसकी लेयर भी कितनी अच्छी से बनी है और इसकी फिलिंग भी कितनी अच्छी है। तो चलिए देखें हम किस तरह बनाते हैं ये। अच्छा, स्प्रिंग रोल बनाने के लिए हम उसके लिए रैप तैयार करेंगे। हम लेंगे 2 कप मैदा ही है, ये ले लेंगे। इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून नमक, मिक्स कर लेंगे नमक को इसमें। 1 टेबल स्पून करीब इसमें ऑयल डालेंगे, इसे भी मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ये नीम गर्म पानी है, इसे हम थोड़ा थोड़ा डाल के इस आटे को गूंदेंगे। थोड़ा थोड़ा डालना है पहले, बहुत ज़्यादा इसको हमें पतला नहीं करना है। चपाती का जिस तरह गूंदते हैं उसे थोड़ा सा हार्ड करना है, हल्का सा हार्ड करना है, जिस तरह चपाती के लिए हम गूंदते हैं आटा। अच्छा देखिए, मैंने ऐसा आटा गूंदा है। इसमें मैं डाल दूंगी तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाल के इसे फिर गूंदूंगी अच्छे से सेट करेंगे इसे। देखिए इस तरह करके इसे सेट करना है। अगर आप काउंटर पर रख के करना चाहें तो उस पर भी कर सकते हैं आप। ये देखिए मैंने बहुत अच्छे से इसे सेट कर लिया है। अब इस पर थोड़ा ऑयल डालेंगे। ऑयल डाल के इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। अच्छा, रोल में फिलिंग के लिए हम बनाएंगे रोल की फिलिंग। हम लेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल लेंगे। इसमें हम डाल देंगे गाजर है, 1 बड़ी गाजर लेके इसे मैंने बारीक बारीक काट लिया था। इसे हम 2 मिनट फ्राई करेंगे। ये गाजर थोड़े सख्त होते हैं तो थोड़ा इनको 2 मिनट फ्राई करेंगे ताकि ये हल्के से पक जाए। देखिए गाजर को हमने 1 मिनट फ्राई किया है। अब इसमें हम डाल देंगे चिकन है, चिकन के रेशे कर लिए थे। 1 कप चिकन है, ये उबली उबाल के हमने इसका रेशा कर लिया था। इसे भी हम फ्राई करेंगे। अच्छा, अब इसमें हम डाल देंगे ये बंद गोभी है। मैंने बंद गोभी का 1 पीस, छोटा सा पीस लेके इसके इस तरह बारीक बारीक रेशे काट लिए थे मैंने। पूरी बंद गोभी डाल देंगे। और ये आधी शिमला मिर्च है, इसे मैंने इस तरह छोटे चंक्स काट लिए हैं इसके। सारी चीज़ों को हम अच्छे से फ्राई करेंगे। हमने जो है चूल्हा जो है हमने मीडियम टू लो रखा हुआ है। तेज़ आंच नहीं करना है, मीडियम टू लो फ्लेम रखा हुआ है। और इसे मैं 1 मिनट तक इसे भी मैंने फ्राई किया है। अच्छा, इसमें हम डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून नमक। नमक कम डालेंगे क्योंकि इसमें सोया सॉस भी डालेंगे हम। 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर। 1 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस। 1 टेबल स्पून सोया सॉस, ये डार्क सोया सॉस है, इसमें मैं 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास हल्का वाला सोया सॉस हो तो आप 2 टेबल स्पून डालिएगा। मेरे पास भी डार्क वाला है इसलिए मैंने 1 डाला है, ये तेज़ होता है। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें 1/2 टेबल स्पून इसमें हम डाल देंगे चिली सॉस। अगर आप ज़्यादा मिर्चों वाला पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डाल लीजिएगा। देखिए सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम फ्लेम बंद करते हैं, चूल्हा बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। देखें कितना अच्छी सी हमारी फिलिंग तैयार हो गई है। अच्छा देखें आटा सेट हो गया है। देखिए बहुत अच्छे से सेट हो गया ये। इसे हम काउंटर पे निकाल लेते हैं। देखिए इसमें हम हल्का सा ऑयल लगा के इसे हम सेट करके दोनों हाथों से इसे फिर
इकट्ठा करते हैं आटे को। देखें मैंने इकट्ठा किया इसे। अब इसके हम छोटे छोटे से, बिल्कुल छोटे छोटे से पेड़े बनाएंगे, जैसे हम बनाते हैं छोटे गुलाब जामुन होते हैं ना, इतने ही बड़े हम पेड़े बनाएंगे इसके। ये देखें बिल्कुल छोटे छोटे से बनाएंगे, इतने बड़े बड़े। ये देखें मैंने इतने सारे पेड़े छोटे छोटे से बना लिए, बहुत छोटे छोटे बनाने हैं। अब सब में हम अच्छे से ऑयल डाल देंगे, थोड़ा इसमें ज़्यादा ऑयल डालेंगे। अब इसे हम 5 मिनट के लिए इसे इस तरह करके हम रख देंगे ऑयल में। देखें 5 मिनट के लिए इसे हम रख देंगे, फिर 5 मिनट बाद हम इसे बेलेंगे। अच्छा देखें इसमें से मैं एक ये लेती हूँ। ये देखें मैंने हाथ से इसे इतना बड़ा कर लिया है। ये देखें बिल्कुल पतला से ऐसे कर लेना है। ये देखें हाथ से इसे बिल्कुल पतला सा कर लें, फटने की फिक्र नहीं करें, क्योंकि इसे हम फोल्ड दोबारा इसको हम पलटेंगे तो वो जो फटा हुआ होगा वो उसमें कवर कर लेगा। ये देखें बिल्कुल मैंने इसे पतला सा, ये देखें इस तरह कर लिया। अब इसमें हम डालेंगे फिलिंग, बिल्कुल इसे खींच के बिल्कुल पतला सा कर लीजिएगा। ये देखें हमने फिलिंग डाला, सेट कर लें इसे। अब हम करेंगे ये कि यहाँ से उठा के इस तरह फोल्ड करेंगे इसे, थोड़ा सा यहाँ से इस तरह कर लेंगे। बहुत अच्छा सा, बहुत मज़े का ये रोल तैयार होगा, आप देखिएगा। ये इस तरह खींचते जाएं, खींच खींच के इसे फोल्ड करते जाएं। ये देखें अच्छे से फोल्ड हो गया है, कोने से भी हो गया सही से फोल्ड। इसी तरह मैं सारे रोल बना लूँगी। देखिए मैंने इतने रोल तैयार कर लिए हैं, अब इसे मैं फ्राई करती हूँ। अच्छा देखिए मैंने ऑयल चढ़ाया है, ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, बहुत तेज़ नहीं करना, मीडियम करना है। अब इसमें हम ये एक एक करके रोल डालते हैं। आप चाहें तो इसे बेक भी कर सकते हैं, इसको बहुत तेज़ नहीं करिएगा वरना ये जल जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा। ये देखें इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई कर रहे हैं और इसे मैं तकरीबन 5 से 6 मिनट फ्राई करूँगी। ये देखें, देखिए कितना अच्छा सा इसमें गोल्डन कलर आ रहा है। ये देखें इसे मैं मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई कर रही हूँ ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाए और बहुत अच्छा, बहुत क्रिस्पी होगा ये। देखें गोल्डन हो गया, इसे हम निकाल लेते हैं। इसे मैंने 3 से 4 मिनट फ्राई किया है। ये देखें कितना अच्छा सा तैयार हुआ है ये। देखें कितने अच्छे से ये रोल तैयार हुए हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।